डॉलर की एक्सपोर्ट हुई और लगी कितनी 9 लाख एकड़। इस साल सेसमी लगी है 17 लाख एकड़। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स में 2.5 गुना इंशाल्लाह ताला इजाफा होने जा रहा है। आए राइस की तरफ चलें। राइस के अंदर पिछले साल एकड़ लगे टोटल 64 लाख एकड़ और इस साल अभी तक हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 60 लाख एकड़ तक राइस लग चुका है और अभी बासमती लग रही है और हमारे अंदाजे के मुताबिक पिछले साल जितनी एकड़ेज लगेगी। सो जो ये तासर दे के अपनी सियासत, अपना नाम मीडिया पे चलवाना और चमकाना जानते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि फसलें लग रही हैं, किसान अपनी काश्तकारी कर रहा है। अब बात ये आती है कि क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब लेकर आई पंजाब के काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए। पंजाब में पहली मर्तबा इतनी बड़ी स्कीम आई जो कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है। ये यकीनन शहबाज शरीफ साहब की स्कीम की कंटिन्यूएशन है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के दौर में साल में 10,000 ट्रैक्टर दिया गया था। मरियम नवाज शरीफ साहबा के दौर में एक साल 24-25 में हम 20,000 ट्रैक्टर देने जा रहे हैं, जो कि 70-30 की सब्सिडी पर देने जा रहे हैं। 70-30 का मुराद है कि अगर 240 ट्रैक्टर की कीमत 21-22-23 लाख रुपए है तो सरकार देगी 15 लाख और फार्मर भरेगा 6-7 लाख। ये ट्रैक्टर इंशाल्लाह अगली गंदम की फसल से पहले 20,000 खानदानों को, 20,000 फार्मर्स को ट्रैक्टर मिल जाएगा। आगे चलें, किसान कार्ड। किसान कार्ड का मकसद क्या है? किसान कार्ड का मकसद है कि जो काश्तकार है, जो किसान है, वो किसी का पाबंद ना हो, वो किसी आड़ती का, वो किसी फैक्ट्री का, किसी पेस्टिसाइड का, किसी फर्टिलाइजर कंपनी का पाबंद ना हो, वो किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए किसी बड़े जिम्मेदार की। इज्जत से जाके अपनी हुकूमत से पैसे ले, 30,000 रुपया पर एकड़, 30,000 के अंदर गंदम की फसल पूरी लगती है। मेरा खुद एक फार्मिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक है। 1.5 लाख रुपया फार्मर को मिल रहा है। 6 महीने के अंदर फार्मर ने उस 1.5 लाख से अपनी गंदम उगानी है, गंदम बेचनी है और उस गंदम के लिए वो जो पैसा है वो नकद कैश नहीं बल्कि पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइजर के लिए है और 6 माह बाद उसने बेचकर पैसे लौटाकर इंटरेस्ट फ्री, सूद के बगैर कर्जा देकर दोबारा 6 महीने के लिए एलिजिबल हो जाना है। आए, ये सुनकर आपको खुशी होनी चाहिए कि अगले 1 साल के अंदर 150 अरब रुपया हम फार्मर्स को बिला सूद कर्जे देने जा रहे हैं, जिससे 5 लाख फार्मर फायदा उठाएंगे। मेरे दोस्तों, बढ़ते हुए बिजली के बिल, ज़राअत के अंदर चावलों की फसल, धान के लिए दिन रात ट्यूबवेल के चलना, सीएम का विजन है कि सोलराइजेशन की जाए उन तमाम ट्यूबवेल्स की जो फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहे हैं, उनको सोलर पर कन्वर्ट किया जाए। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स यकीनन जो कि पंजाब में, पाकिस्तान में बन रहे हैं, वो हम 60-40 की शराकत पर 60% हिस्सा हुकूमत पंजाब का, 40% हिस्सा फार्मर का, 2 साल में 25,000 ज़राई मशीनरी हम किसानों को देने जा रहे हैं। ये है मरियम नवाज शरीफ का विजन। अभी रुका नहीं है काम। एग्रीकल्चरल ज़राई सेंटर का कॉन्सेप्ट मेरी वजीर आला पहली दफा लाई है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह बड़े बड़े मॉल्स में लोग जाकर अपनी खरीदारी करते हैं, इस तरह किसान भी एक अच्छे माहौल में जाके कंट्रोल्ड रेट पर क्वालिटी की चीज जाकर खरीदे। उस ज़राई कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास अच्छा सीड, अच्छा फर्टिलाइजर, अच्छा पेस्टिसाइड दस्तयाब होगा, डीजल दस्तयाब होगा, मशीनरी दस्तयाब होगी, रेंटल दस्तयाब होगा और वो जिले लेवल से इंशाल्लाह ताला हमने तहसील लेवल पर लेके आना है। 2400 बच्चा हर साल ज़राई यूनिवर्सिटी से। तो गुजारिश ये है कि प्रोग्राम शुरू वही करता है भाई साहब जो होमवर्क करके आया होता है, जिसका विजन क्लियर होता है, जिसकी टीम अच्छी होती है और जिसको काम लेना आता है। जैसे मैंने गुजारिश की कि कल जो महकमा फूड की ब्रीफिंग थी
اس کے اندر قیمتیں کچھ اور تھی، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے خود اپنے جو ہے وہ ذاتی لوگوں کو بھیج کر مارکیٹ سے جو ہے وہ قیمتیں لا کر جب ڈپارٹمنٹ کے سامنے رکھی تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک شوق تھا، اور آج مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ انضباطی کارروائی بھی ہوئی ہے محکمہ فوڈ کے 3-4 لوگوں کے خلاف۔ تو یہ جو مریم صاحبہ نے پروگرام شروع کیے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ تمام پروگرام جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، بہت سے جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو گئے ہیں، جیسے نگہبان رمضان ہے، جیسے دستک جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، بہت سارے ہاسپٹل جو ہیں وہ بننے شروع ہو گئے ہیں، کارڈک ہاسپٹل، نواز شریف کارڈک ہاسپٹل بننا شروع ہو گیا ہے، کینسر ہاسپٹل جو ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ منصوبے جو ہیں وہ کیا الیکشن کے آخری سال میں شروع کرتے ہیں؟ ظاہر ہے منصوبے آتے شروع کیے جاتے ہیں تاکہ جب آپ کی دور حکومت مکمل ہو تو وہ منصوبے جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہوں، اور جو منصوبے مریم نواز شریف صاحبہ نے اب سے دیے ہیں موسٹلی 80% وہ منصوبے ایک سال کے اندر کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور ایک سال کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی جب ہم آپ سے بات کریں گے تو چیف منسٹر صاحبہ جو ہے ان کے بہت سارے منصوبے مکمل ہو چکے ہوں گے۔ اور ہمیں تو لیکچر دیتے ہیں کچھ بیچارے دل جلے بیٹھ کر، لیکن یہ لیکچر باقی صوبوں کو نہیں ملتا